बेटी ने देखा कि उसकी माँ ताजे फूल सजा रही हैं। उसने हल्के से पूछा, क्या वकील फिर आए थे? माँ ने कहा, बस यूं ही रास्ते से गुजर रहे थे। लेकिन बेटी समझ गई कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। उसने धीरे से पूछा, उनकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी? और जवाब उन्हें 30 साल पीछे ले गया। तब माँ 20 साल की थी और वो 22 का। दोनों साथ काम करते थे और काफी समय बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कह दी। लेकिन ये रिश्ता ज्यादा चल नहीं पाया क्योंकि नानी को वो पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि वो गरीब है और उनकी बेटी उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी। फिर रिश्तेदारों के जरिए माँ की मुलाकात उस आदमी से हुई जो आगे चलकर बेटी के पिता बने। नानी को वो स्थिर और पैसे वाला लगा और शादी तय हो गई। उस शादी के बाद माँ और वो वकील पूरी तरह अलग हो गए और दशकों तक एक दूसरे की जिंदगी से गायब रहे। ये सुनकर बेटी खुद को रोक नहीं पाई। उसने पूछा, क्या उन्हें कभी पता चला कि ये रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं टूटा था? माँ ने धीरे से मान लिया कि उन्होंने उस वक्त झूठ बोला था। कहा था कि वो उसे छोड़ रही है क्योंकि उसका परिवार गरीब है। तब बेटी ने नरमी से कहा, आज उनके व्यवहार को देखकर तो नहीं लगता कि उनके दिल में कोई नफरत है। उसने माँ से कहा, अब पुरानी तकलीफों में जीना छोड़ दीजिए। और जब उसने 30 साल के इंतजार की बात छेड़ी तो माँ की आंखें भर आईं। बेटी ने कहा, आपने पूरी जिंदगी परिवार के लिए कुर्बान कर दी, अब वक्त है कि आप अपने लिए जी। जाते जाते उसने माँ से एक वादा मांगा, अब कभी खुद के साथ अन्याय मत कीजिए। इधर अचानक पिता को कर्ज वसूलने वाले लोगों ने घेर लिया। उन्होंने बताया कि रखैल और उसके बेटे ने उसके नाम पर 50 लाख का लोन लिया है। पिता घबरा गया, कहने लगा, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सामने उसके नाम और आईडी वाले कागज रख दिए गए। तभी उसे समझ आया उस पर एक और मुसीबत टूट पड़ी है। कुछ ही समय बाद बेटी को पता चला पिता ने अपना घर बेच दिया। आखिरी शेयर भी कर्ज चुकाने में चला गया और जो संपत्ति रखैल के नाम पर छुपाई गई थी वो भी वापस ले ली गई। तब बेटी ने बस एक सवाल पूछा, इतना सब खोने के बाद उस औरत की क्या हालत हुई? जवाब सीधा था, रखैल को लगा था कि उसके नाम पर जो कुछ है वो सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही कोर्ट ने कदम उठाया सब वापस ले लिया गया और वो खाली हाथ रह गई। कुछ ही समय बाद नकली बेटा भी बेकाबू हो गया। जब उसे पता चला कि उसके अकाउंट में पड़े पैसे भी गायब हो चुके हैं, वो फट पड़ा। कहने लगा कि उसकी माँ ने उसे सिर्फ एक औजार की तरह इस्तेमाल किया ताकि उस आदमी को पैसे कमाने की मशीन बना सके और अब सब खत्म हो गया। अब मैं क्या करूँ? वो चिल्लाया। फिर उसने कड़वा सच कहा, उसे खुद नहीं पता कि उसका असली बाप कौन है। और आखिर में सबसे निर्दयी बात कह दी कि वो उससे नफरत करता है, कि उसने उसे इस दुनिया में क्यों लाया। जब उसने देखा कि उसकी माँ के पास अब कुछ नहीं बचा तो उसने गुस्से में सारे रिश्ते तोड़ दिए और बिना पीछे देखे चला गया। अब वो औरत पूरी तरह अकेली रह गई। वो बस सोची रह गई। 20 साल की लालच ने उसे आखिर क्या दिया? आखिरकार उसे पछतावा हुआ। मान लिया कि उसी लालच ने सब बर्बाद कर दिया। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त का पति और नौकरी छीन ली और उसी इंसान के साथ धोखा किया जिसने कभी उसका सबसे ज्यादा साथ दिया था। वो टूटकर सोचने लगी, अगर उसने सालों पहले लालच का रास्ता न चुना होता तो क्या आज सब कुछ अलग होता? उधर नए घर में वकील माँ के साथ मिलकर खाना बना रहा था। बेटी दूर खड़ी ये सब देख रही थी और उसे सुकून मिला क्योंकि बहुत समय बाद उसकी माँ सच में खुश दिख रही थी। लेकिन तभी जब सब कुछ ठीक होता हुआ लग रहा था, दरवाजे पर उसके पिता आ खड़े हुए।